अगर आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है वो सब कुछ अलग हो रही है मेरे प्रियो, हम आपसे बातें करना चाहते हैं। हर एक लेडीज से हम बातें करना चाहते हैं। जो लोग अपने आप को अकेले महसूस करते हैं, जो अपने जीवन में तकलीफ़ महसूस करते हैं, जो अपने जीवन में मेरा कोई नहीं है ऐसे महसूस करते हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ। सचमुच में परमेश्वर आपके लिए है, आपके लिए ज़िंदा है, आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके साथ रहना चाहता है। आप अकेले नहीं हैं, आप परमेश्वर के साथ हैं। परमेश्वर आपके साथ है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं आपको त्यागेगा। क्योंकि हर महिलाएं जब अपने मायके को छोड़ते हैं, अपने जन्म स्थान, अपने जन्म घर को छोड़ते हैं, उसके बाद उसका अपना कोई घर नहीं होता। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, सचमुच में हर एक बहनों के जीवन में ऐसा ही है। अगर यदि ससुराल वालों ने अच्छा से एक्सेप्ट किया, अच्छा से रखा हो, अच्छा से उन्होंने देखा होगा, तो सचमुच में वो घर बस जाएगा आपके लिए। परंतु अगर यदि आपके जीवन में ऐसा ना हो, अगर ये आपसे विपरीत हो रहा है, आपके सहन से विपरीत हो रहा है, तो सचमुच में आप उस घर के योग्य नहीं हो सकते। अगर आपके घर के लोग ही, आपका ससुराल के लोग ही आपको अच्छा ना माने, तो सचमुच में वो घर भी अपना नहीं होता। तो हर एक बहनों से मैं यही कहना चाहती हूँ, हे बहनों, अगर यदि आपको मैके छोड़ना है, अपना जन्म स्थान को छोड़ना है, तो अपना जीवन साथी चुनने के लिए सचमुच में परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। क्योंकि सचमुच में ऐसा रखा हुआ नहीं है दुनिया में कि हम कहीं चल जाएंगे तो हमारे लिए बस जाएगा, हम अच्छा से रह पाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो पाता है मेरे प्रियो। हम आप लोगों से कहना चाहती हूँ, सचमुच में एक महिला का ज़िंदगी ऐसा हो जाता है जब उनके जीवन में जब अपने ही लोग धोखे देते हैं, तो सचमुच में वो बेघर हो जाते हैं, अपना कोई घर नहीं होता। तो मेरे प्रियो, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, सचमुच में प्रभु जिंदा है, आप परमेश्वर के साथ रहिए। अगर परमेश्वर के साथ आप रहेंगे तो सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन में हर एक परिस्थिति को दूर करेगा। वो आपको संभव बनाएगा, हर एक असंभव को संभव बनाएगा, आपको अपने राज के लिए तैयार करेगा। तो मेरे बहनों, सचमुच में वो आपको अच्छा घर देगा, अच्छा लोग देंगे। अगर यदि आपके जीवन अगर परेशानी में बीत रही है, संकट में बीत रही है, तकलीफ़ों में बीत रही है, तो ऐसा ना सोचे कि सचमुच में वो ससुराल को भी छोड़ दे। मेरे प्रियो, हम आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ससुराल को छोड़ने के लिए भी आप लोग सोच लीजिए मेरे प्रियो। हम अकेले रह जाएंगे ऐसा तो आप कह लेंगे, लेकिन सचमुच में अकेले भी रहना एक औरत के लिए असंभव होता है। सचमुच में अगर आप कुछ भी काम कीजिएगा, चाहे कुछ भी आपके जीवन में परेशानी होगी, तो आप दर्द बांटने के योग्य किसी को नहीं समझेंगे। एक पति ही होता है जो अपने जीवन की बातें उसको बता पाएंगे। लेकिन सचमुच में इसीलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, हर एक लेडीज से, हर एक महिला से मैं कहना चाहती हूँ, सचमुच में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपके जीवन को बढ़ाएगा। परमेश्वर के साथ रहिए, आप अपने जीवन में प्रभु को पकड़े रहिए। आपके लोग क्यों ना आपको सपोर्ट ना करे, आपके लोग आपको क्यों ना वो लोग दुख दे, लेकिन सचमुच में मेरे बहनों, आपके साथ प्रभु खड़ा रहता है, आपको परमेश्वर अपने राज के लिए तैयार करता है। तो हर एक महिला, आप लोग सोच समझ के अपना ज़िंदगी जीने का एक फैसला करें, सचमुच में। क्योंकि अगर यदि महिला का जीवन अगर जन्म स्थान को छोड़ करके अगर किसी के यहाँ शिफ्ट हो रही है, यानी ससुराल में शिफ्ट हो रही है, तो वहाँ का माहौल, उसमें घुलना मिलना हर एक औरत के लिए, हर एक महिला के लिए कठिन होता है। लेकिन हे मेरे बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपने कहीं शादी हो गया है, आपका कहीं शादी हो गया है, तो वहाँ शिफ्ट होने के लिए वहाँ पर अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए उनके साथ घुलना मिलना रहना, उनके साथ अपने जीवन को फिट करना पड़ता है। तो सचमुच में मेरे बहनों,
आप लोग अपना मायके को छोड़ चुके हैं, अपने ससुराल में रहते हैं, तो ये मत भूलिए कि हम अब जन्म स्थान के वो अपना घर है बोल के, क्योंकि जिस दिन हमने उस घर से विदा होके निकल गए या जिस दिन अपने पति को पकड़ के निकल गए, तो उसी दिन से वो हमारा घर नहीं होता, वो हमारा घर नहीं होता है। उसके बाद वो अपना भाई का घर होता है, लेकिन अपना घर नहीं होता। तो मेरे प्रियो, सचमुच में हर एक महिला का जीवन ऐसा ही है। जब मायके को छोड़ देते हैं, जिस दिन उन्होंने वहाँ से कदम निकाला, उसी दिन से उसका घर वो नहीं होता है। तो मेरे बहनों, मैं हर एक महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ, अगर ससुराल में आप रहते हैं तो वहाँ के हर एक सिचुएशन में ढलना सीखिए, हर एक सिचुएशन में समझना सीखिए, ताकि उसमें आप फिट हो जाएं। अन्यथा अगर आप ऐसे कुछ बातें करते रहेंगे तो सचमुच में हमारा कहीं घर नहीं है। हर एक महिला के जीवन में ऐसा ही होता है, वो घर नहीं होता। सचमुच में अगर आप फिट हो गए तो घर आपका है, अगर यदि आप वहाँ फिट ना हुए तो सचमुच में वो घर भी आपका नहीं है। उसके बाद आप कहाँ जाइएगा। तो सचमुच में हर एक महिला का जीवन यही सोचना चाहिए कि हम किस जगह में हैं, किस जगह में आए हुए हैं। और सचमुच में और एक बात हर एक से कहना चाहती हूँ, अगर यदि आप ससुराल आ गए हैं तो कभी भी बिना वजह के वहाँ छोड़ने की कोशिश मत करना। क्योंकि अगर यदि आप ससुराल को भी छोड़ देंगे, मायके से तो निकल चुके हैं, अगर ससुराल को भी छोड़ देंगे तो सचमुच में आपका कोई घर नहीं होता। ना भाई आपको पहचानेगा, ना ही आपके माता पिता आपको पहचानेंगे। सचमुच में पहचानने का पहचान लेंगे, परंतु एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आपका वो घर कभी अपना नहीं हो सकता। क्योंकि आप पति के घर को छोड़ के निकल गए चुके हैं, तो अगर यदि आप पति का घर को भी छोड़ दिए हैं तो आपका कोई घर नहीं होगा। इसीलिए हर एक महिलाओं से कहना चाहती हूँ, आप लोग सतर्क रहिए और परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के राज के लिए हर एक लोग प्रभु में बने रहें, ताकि प्रभु हर एक महिलाओं के जीवन में वो हर एक महिलाओं के जीवन में वो परमेश्वर अपने राज के लिए वो हर एक महिलाओं को खड़ा करे, और अच्छाई, सच्चाई और पवित्र ज़िंदगी जीने के लिए प्रभु हर एक महिलाओं को सहायता करे। क्योंकि हर एक का जीवन, हर एक महिलाओं का जीवन ऐसा ही होता है। क्योंकि अगर मायके से निकल चुके हैं तो ससुराल में आपको फिट रहना ही पड़ेगा। अगर वहाँ ना रह पाए तो सचमुच में हर एक महिला का घर कहीं भी नहीं है, ये समझ के रखिए। इसीलिए आप मायके से निकल रहे हैं तो सोच समझ के निकल जाइए, और ससुराल में अगर हैं और ससुराल से अगर निकल रहे हैं तो सोच समझ कर निकलिए, अन्यथा आपके जीवन में बहुत बुरा होने वाला है। आपका कोई नहीं होगा, आप अपना घर कभी नहीं होगा। इसलिए हर एक महिला सोच समझ कर परमेश्वर के राज के लिए और इस पृथ्वी में जीने के लिए हर एक महिला सोच समझ कर आगे बढ़े, ताकि प्रभु के राज के लिए हम आगे बढ़ सकें।